महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर द्वारा 1912 में प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार पृथ्वी के सभी महाद्वीप कभी एक विशाल महाद्वीप पैंजिया में जुड़े थे और लाखों वर्षों में टूटकर धीरे धीरे अपनी वर्तमान स्थिति में खिसक गए। इस सिद्धांत के मुख्य प्रमाण जीवाश्मों, चट्टानों, तटरेखाओं और पूरा जलवायु पैलियोक्लाइमेट में समानताएं हैं, जो बताते हैं कि महाद्वीप पहले एक साथ थे और बाद में अलग हुए। हालांकि वेगनर के सिद्धांत की क्रियाविधि जैसे ज्वारीय बल बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत से बेहतर समझी गई। सिद्धांत के मुख्य बिंदु पैंजिया वेगनर ने प्रस्तावित किया कि सभी महाद्वीप एक एकल विशाल भूखंड पैंजिया के रूप में थे, जो एक विशाल महासागर पैंथालसा से घिरा था। विखंडन लगभग 20-25 करोड़ साल पहले पैंजिया दो बड़े हिस्सों लॉजिया और गोंडवानालैंड में टूट गया और फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर आज के महाद्वीपों के रूप में विकसित हुए। समर्थन में प्रमाण एविडेंस। तटरेखाओं का मिलान। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तटरेखाएं एक दूसरे से सटीक रूप से फिट होती हैं, जैसे किसी पहेली के टुकड़े हों, विशेषकर समुद्र तल से 1000 मीटर की गहराई पर। जीवाश्मों का वितरण। मेसोसोरस जैसे छोटे सरीसृपों और ग्लोसोप्टेरस जैसी वनस्पतियों के जीवाश्म अलग अलग महाद्वीपों जैसे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में पाए गए, जो बताते हैं कि ये भूभाग कभी जुड़े थे। चट्टानों और भूवैज्ञानिक संरचनाओं में समानता। ब्राजील और पश्चिमी अफ्रीका के तटों पर 200 करोड़ साल पुरानी चट्टानें और पर्वतीय श्रृंखलाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। पूरा जलवायु प्रमाण पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस। जिन क्षेत्रों में आज उष्णकटिबंधीय जलवायु है, वहां कभी ध्रुवीय जलवायु के प्रमाण जैसे हिमनद निक्षेप मिलते हैं, जो महाद्वीपों के खिसकने से समझा जा सकता है। कमियां और प्लेट टेक्टोनिक्स। वेगनर महाद्वीपों को धकेलने वाले बल जैसे सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल की व्याख्या ठीक से नहीं कर पाए, जो अपर्याप्त थे। बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत विकसित हुआ, जिसने महाद्वीपों की गति को पृथ्वी के मैंटल में होने वाली संवहन धाराओं कन्वेक्शन करंट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स की गति से समझाया, जो महाद्वीपीय विस्थापन से अधिक सटीक है।